परमेश्वर का वचन भजन संहिता और उसका 60, परमेश्वर का वचन इस समय कहता है 60 और उसका 11 उसका 12, शत्रुओं के विरोध। और यहाँ परमेश्वर के दास और यहाँ पर क्या बोल रहा है, शत्रुओं के विरोध हमारी सहायता कर। शत्रु, शैतान, बीमारियां, कलेश, प्रॉब्लम्स, चिंता, चिंता भी आपकी शत्रु है। परमेश्वर आपको शांति देता है, वो आपकी चिंता को दूर करता है, तो चिंता आपकी शत्रु है। प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स, फाइनेंस में, लाइफ में, जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस में, मिनिस्ट्री, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं आप, और वो क्या है, आपके जीवन में आने वाले जो स्ट्रगल्स है, प्रॉब्लम्स है, नेगेटिव है, ट्रबल्स है, डेमोनिक, और वो एजेंडा जो है डेमोनिक एजेंडा वर्क करता है। आपके काम को बढ़ने नहीं देना, आपके लाइफ को बढ़ने नहीं देना, आपके फाइनेंस को बढ़ने नहीं देना, आपके हीलिंग में आपको बढ़ने नहीं देना, अनेक चीजें। और इसलिए परमेश्वर का दास कहता है कि शत्रु के विरोध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। और परमेश्वर का दास यहाँ क्या बोल रहा है, और परमेश्वर का दास और कह रहा है इस बातों को कि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। मतलब मनुष्य असमर्थ है कि वो हमको डिलीवरेंस दिला दे या हम आपसे और डिलीवरेंस को प्राप्त कर ले। और यहां हम लोग फेल हो रहे हैं, लोग फेल हो रहे हैं, और लोग फेल हो जा रहे हैं। मनुष्य फेल हो रहा है, मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। मतलब वो फेल कर रहा है, वो फेल कर रहा है, वो फेल कर रहा है। आपकी सहायता कोई नहीं कर पा रहा, आप अपनी सहायता नहीं कर पा रहे, आप चाह के भी अपनी सहायता नहीं कर पा रहे, आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्ट्रगल कर रही, आपका फैमिली स्ट्रगल कर रहा है, और वो चाह के भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहा। और इस बातों को यहाँ पर ही बताया गया है, मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। मतलब मैन जो है और अपने विजडम से, अपने अपने चीजों से, अपने नॉलेज से और सारी चीजों से भी वो क्या हो जा रहा, फेल कर रहा है। वो डिलीवरेंस को नहीं प्राप्त कर पा रहा, वो मिरेकल्स को नहीं प्राप्त कर पा रहा, वो स्ट्रगल से बाहर नहीं आ पा रहा। और इस बातों को यहां बताया गया है, जो मनुष्य कर रहा और फेल हो जा रहा है, जो मनुष्य कर रहा वो फेल हो जा रहा है, और उससे डिलीवरेंस नहीं आ रहा है परफेक्ट, और पूरी रीति से डिलीवरेंस नहीं हो रहा है, और वो तो फेल कर रहा है। वो चाह के भी वो छुटकारे को और वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा है, ले नहीं पा रहा है। इसलिए मनुष्य जीवन भर स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करता है, स्ट्रगल करता है, और एक दिन मर जाता है। फिर उसके बच्चे स्ट्रगल करता है, 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 और स्ट्रगल करते करते वो भी मर जाते हैं। फिर उसके बच्चे, और वो भी स्टार्ट होता है, और वो भी स्ट्रगल करता है नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, अच्छा पढ़ाई के लिए, अच्छा जॉब के लिए, अच्छा बिजनेस के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छे चीजों के लिए, और स्ट्रगल और स्ट्रगल और स्ट्रगल और स्ट्रगल, एक दिन वो भी मर जाता है। और ऐसे ही चलते जाती है, ऐसे ही चलते जाती है, ऐसे ही चलते जाती है। लोगों के जीवन में अनेक परेशानियां होती है। किसी के पास फाइनेंस है तो किसी के पास हेल्थ नहीं है, किसी के पास हेल्थ है तो फाइनेंस नहीं है, किसी के पास फाइनेंस और हेल्थ दोनों है तो फैमिली नहीं है, किसी के पास में फैमिली है, फाइनेंस है, हेल्थ है, लेकिन ब्लेसिंग्स नहीं है। और ऐसे लोगों के साथ में होते रहता, होते रहता, होते रहता, जनरेशन 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 जनरेशन, वो अपने छुटकारे के लिए प्रयास करता है, छुटकारे के लिए प्रयास करता है, और परमेश्वर का दास कहता है वो व्यर्थ होता है।
और हम शत्रुओं से निकल जाए, हम अपने स्ट्रगल से निकल जाए, हम डेमोनिक और जो जाल है उसका एजेंडा से हम बाहर निकल जाए, उसके जाल से निकल जाए। आपको पता है, आप एक काम करने जाते हैं और एक कदम आगे बढ़ाते हैं और आपको लगता है अब मैं बाहर निकल जाऊंगा, फिर वहां स्टॉप हो जाते हैं। आपके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं एनिमीज के द्वारा। एक समय आप अच्छा काम कर रहे हैं, एक समय आप पूरा डाउन हो जा रहे। एक समय आप अच्छा कर रहे हो, एक समय आप डाउन हो जा रहे। एक समय अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है, एक समय पूरा डाउन हो जा रहा। एक समय अच्छा बिजनेस चल रहा है, एक समय डाउन हो जा रहा। एक समय अच्छा हेल्थ में रह रहे, फिर एक समय हेल्थ डाउन हो जा रहा। आपको लगता है अब तो मैं कभी बीमार नहीं रहूंगा, फिर देखते हैं तो हेल्थ डाउन हो गया, फिर हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ गया। वो आपको जकड़ कर रखना चाहता है, बीमारियां आपको जकड़ कर रखना चाहती है। अच्छा तुम मुझे, और तुम इस बीमारी से बाहर निकालते हो, दूसरी बीमारी से मैं तुमको ग्रसित करता हूं। बीमारियां आपके चाचा ताई नहीं लगते, बीमारियां आपके भाई बहन नहीं है कि हम उसको और अपने सीने से लगा कर रखें। बीमारियां आपको नष्ट करती है, वो आपका शत्रु है। बीमारियां आपको तकलीफ देती है, आपको मानसिक रूप से बीमार करती है। कोई व्यक्ति अगर बीमार है, वो मानसिक रूप से भी बीमार होते जाता है। अच्छा खासा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति, अच्छे विचार के व्यक्ति, फ्रीडम माइंड, अच्छा माइंड, खुला माइंड, पॉजिटिव माइंड का व्यक्ति अगर वो बीमार है तो वो धीरे धीरे वो नेगेटिव होते जाता है, उसका माइंड भी बीमार होते जाता है। और ऐसा जीवन, और उससे वो निकलने का प्रयास कर रहा, कई प्रयास कर रहा, कई प्रयास कर रहा। उसके पास पैसे हैं तो उसके पास में हेल्थ नहीं आ रही है, उसके पास हेल्थ है तो उसके पास पैसे नहीं आ रहे। और कहीं ना कहीं लोग स्ट्रगल करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है? आगे पढ़ेंगे। शत्रुओं के विरोध हमारी सहायता कर। क्या लिखता है? शत्रुओं के विरोध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। जो मैन कर रहे वो व्यर्थ है। आगे लिखता है, परमेश्वर की सहायता से और गॉड के हेल्प से, और गॉड का हेल्प क्या है? और उसकी करुणा और उसकी दया और उसका और अनुग्रह। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्या लिखता है? परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। ओ हालेलुया। और क्योंकि हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। ओ कौन रौंदेगा? परमेश्वर की दया। कौन रौंदेगा? परमेश्वर की करुणा। शत्रुओं से मनुष्य छुटकारा नहीं पा रहा, मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ हो जा रहा। अब यहां परमेश्वर की दया और उसकी सहायता की आवश्यकता है, अब उसकी करुणा की आवश्यकता है, अब उसके अनुग्रह की आवश्यकता है। वही अनुग्रह जो बहुत अपराध होने पर बहुत अनुग्रह आ गया, उन अपराधों को मिटा डालने के लिए, उन अपराधों के ऊपर अपना राज्य स्थापित करने के लिए, उन अपराधों को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। और इसलिए परमेश्वर का दास कहता है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। ओ हालेलुया। समझ पा रहे? वीरता दिखाएंगे, और आप वीर बन जाओगे, आप वीरता दिखाओगे।
आपके आपके जीवन में बल आ रहा है परमेश्वर की सहायता से, आप वीरता दिखा रहे हो, आप बलवान हो जा रहे हो उसकी दया के कारण, उसकी करुणा के कारण, उसके अनुग्रह, उसकी सहायता क्या है, उसकी दया बड़ी है।